नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाली अमेरिकी संस्था USCIRF यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें भारत को उन देशों में शामिल किया गया है जहां पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों, यूएस के इस संस्था के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में धार्मिक आज़ादी बेहद चिंताजनक हो गई है और भारत में माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम इसी रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे कि भारत के साथ साथ और किन किन देशों को इस सूची में डाला गया है, इससे इंडिया पर क्या नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्या यूएस इंडिया पर कोई प्रतिबंध लगाएगा, इसके अलावा भारत ने इस रिपोर्ट को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। इन्हीं सब सवालों से जुड़े और भी सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस कमीशन में आपको रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स दोनों ही साइड के लोग आपको मिलेंगे और इस रिपोर्ट को बनाने में यूएस के प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर यूएस के प्रेसिडेंट उस कंट्री पर एक्शन ले सकते हैं और उस कंट्री पर कई प्रकार के प्रतिबंध या सैंक्शन भी लगा सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों, इस रिपोर्ट के आधार पर उस कंट्री पर एक्शन लेना है या नहीं लेना है, ये यूएस के प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट को बनाने में यूएस के प्रेसिडेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि इंडिया के अलावा 13 और भी कंट्रीज को इस संस्था के CPC लिस्ट में डाला गया है। दोस्तों, जिन देशों को CPC लिस्ट में डाला जाता है, उन देशों की लिस्ट बनाकर यूएस के गवर्नमेंट को दे दिया जाता है और इन देशों पर एक्शन लेने के लिए कहा गया होता है। दोस्तों, यहाँ पर खास बात ये है कि 2004 के बाद से ये पहला मौका है जब इंडिया को इस लिस्ट में डाला गया हो। और इस लिस्ट में टोटल 14 कंट्रीज हैं, जिनमें बर्मा, चाइना, इरित्रिया, इंडिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तजाकिस्तान, वियतनाम और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों 15 अदर कंट्रीज को वॉच लिस्ट में रखा गया है, जिन्हें अगले साल इस लिस्ट में डाला जा सकता है, जिनमें अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अज़रबैजान, बहरीन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, क्यूबा, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, निकारागुआ, सूडान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट में USCIRF कहता है कि वर्ष 2018 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हुई है और 2018 में लगभग 1/3 राज्य सरकारों ने गैर हिंदुओं और दलितों के खिलाफ भेदभावपूर्ण या गौ हत्या विरोधी कानूनों को तेजी से लागू किया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंसा से जुड़े गौ रक्षा दल मुख्य रूप से मुसलमानों और दलितों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि गौ हत्या या जबरन धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप के आधार पर किसी भी व्यक्ति की हत्या करने वाले मामलों में पुलिस की जांच और अभियोजन अक्सर पर्याप्त तरीके से नहीं किए गए और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सभी चीज़ों को लेकर अपनी निराशा जताई थी। इसके अलावा दोस्तों, इस संस्था ने भारत के CAA जैसे कानून पर भी सवाल उठाए हैं और इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो भारत शुरू से ही USCIRF के विचारों को मान्यता ही नहीं देता है और पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा वक्त से भारत ने इस संस्था के सदस्यों को वीज़ा भी नहीं दिया है। वही दोस्तों, इससे पहले भी भारत ने ये कहा था कि अमेरिकी संस्था बिना पर्याप्त सबूतों के सिर्फ अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर ही राय बनाती है। इसके अलावा दोस्तों, भारत शुरू से ये कहता आया है कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC उसके आंतरिक मुद्दे हैं और किसी भी बाहरी देश या संस्था को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। दरअसल दोस्तों, पिछले वर्ष USCIRF ने भी भारत सरकार की नीतियों पर अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था और भारत के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भी कहा है कि हम USCIRF की सालाना रिपोर्ट में भारत के बारे में की गई टिप्पणी को खारिज करते हैं और भारत के खिलाफ इस संस्था का पक्षपातपूर्ण और वाहियात टिप्पणी कोई नई नहीं है और हम इस संगठन को विशेष धारणा से ग्रस्त मानते हैं और आगे भी हम यह मानते रहेंगे।
अब दोस्तों हमारे सामने अगला सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाएगा या नहीं लगाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में यूएस के प्रेसिडेंट की कोई भी भूमिका नहीं होती है, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर यूएस के प्रेसिडेंट उस कंट्री पर अपना एक्शन ले सकते हैं या उस पर कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं। और इस बात की कोई भी संभावना नहीं है कि इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन या प्रतिबंध लगाएंगे। इसका मतलब दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट से भारत के ऊपर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।